तो होनी थी। ये जंग अभी आगे है, आगे हमारे असल में अरब कंट्रीज हैं बुज़दिल। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना, फिर पाकिस्तान ने क्या कर दिया या आप 57 कंट्रीज की बात कर रहे हैं ना, ये सब बुज़दिल है सर। ठीक है, क्यों बुज़दिल है? क्योंकि इनको इसराइल का डर नहीं है। इसराइल तो एक चुटकी है, ठीक है, फिर किसका डर है? अमेरिका का। वहाँ पे मातम बिछा हुआ है इसराइल में कि हम इधर फ़लस्तीन में? इसराइल में। वो क्यों? क्योंकि उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। अच्छा, आप जो प्लानिंग उनकी थी कि सऊदी अरब से किसी तरह हम एक्सेप्टेंस लें, बाकी अरबियन कंट्रीज से हम एक्सेप्टेंस लें, पाकिस्तान हमें एक्सेप्ट कर, तो उसके बाद तो क्या हो जाना था। अब आपको पता चला जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया, हाँ, उसके बाद आपको पता चला इसराइल जो है ना वो कोई पावर ही नहीं था। कुरान पाक में जब ये चीज़ वाज़ा है ठीक है, कि यहूदो निसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है, यहूदो निसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर ये रशिया और चाइना हमारा दोस्त क्या है? इंडिया भी हमारा कोई दोस्त नहीं है। इंडिया के जो वज़ीर आज़म ने सबसे पहले ट्वीट क्या की थी? हम इसराइल के साथ। इसराइल के साथ। लेकिन फिर अगली बात भी देखें, जब गजा में हॉस्पिटल पे अटैक हुआ उन्होंने एड भी भेजी। वो मुनाफकत थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें को होना चाहिए, ये कौन है? शक तरफ जंग को रोकने की बात नहीं करनी चाहिए। मेरा ये रोकने क्यों जंग जब लग तो चुकी है। अच्छा, इतना नुकसान होगा उम्मत मुस्लिम का, इतने ठीक है, हाँ, फैसला होगा या इन या आउट। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कुछ पाकिस्तानी इतना ज़्यादा फ़िलिस्तीन का नाम सुनकर अंदर से जज्बात उनके बाहर आ जाते हैं कि उनको लगता है कि उनको पाकिस्तान से फ़िलिस्तीन भेज देना चाहिए, वो इजरायल को ख़त्म करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब ऐसे ही जज्बात वालों का एक वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अब ये ना समझें कि हमास अपनी जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, वो अपनी जंग नहीं लड़ रहे, वो आपकी मेरी हम सब की जंग लड़ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। आज हमारा आर्मी चीफ, आज हमारा वज़ीर आज़म, आज वज़ीर ख़ारजा ये एक खड़े होकर बयान दे इसराइल के खिलाफ कि जी हम भी अपने बेड़े भेज रहे हैं। जैसे चाइना कौन है? हाँ हाँ, चाइना का आपको पता है गैर मुस्लिम कंट्री। बोले ऐसे ही है। रशिया गैर मुस्लिम कंट्री। वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं। वो तो यार इधर मैं ये कहना चाहूँगा अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो मुसलमानों के लिए दे रहे हैं? उनको, हाँ मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ एक सेंस में, ठीक है, एक सेंस में उनका फायदा है, लेकिन दूसरे सेंस में हमारा फायदा है। ठीक है, अगर आज रशिया नहीं खड़ा होता, आज चाइना नहीं खड़ा होता, तो आपको पता है कि ये जो एक कातिल कंट्री है इसराइल, ये अब तक इसने सफ़ाई हस्ती से मिटा चुका होता है। अगर हमास इसको ना रोकते, फिर उसके बाद आपको पता है हिजबुल्लाह की तरफ से भी स्टेटमेंट, हिजबुल्लाह ने जो नहीं स्टेटमेंट नहीं सर, लुबनान से जो अटैक हुआ है वो किसने किया है? हिजबुल्लाह ने किया है। मैं कह रहा हूँ कि जी हमारे जो हुक्मरान है ना वो बेगैरत है सर। मेरा ये बात नहीं है, नहीं, उनको चाहिए कि वो अभी भी उनको ये अक्ल नहीं आ रही है, उनका दिमाग नहीं खुल रहा है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, हमारे वज़ीर आज़म का, हमारे जो है ना वज़ीर ख़ारजा का, कि कम से कम जाएं तुर्की जाके विजिट करें, ईरान से जाके मिलें। नहीं कि हंगामी जलाल से हो चुकी है भाई, जिसमें उन्होंने ये कहा, तुर्की ने कहा गैस बंद कर दो, ऑयल बंद कर दो। कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। पानी सर से चढ़ गया और वो इतना खबीस कंट्री है कि वो कल उसने टैंक्स किए, बर्बादी की है, और वो ये तक नहीं देखता है कि हॉस्पिटल्स हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, सब जगह पे वो अटैक करते हैं। लेकिन उनका स्टांस है कि इसराइल के भी बच्चों को, खवातीन को हमास ने हॉस्टेज बनाए। ये भी जो सा न्यूज़ जान रही है क्या? इससे पहले इसराइल ने जो बर्बरियत की थी, ठीक है, गजा में, हाँ, उसने ये इब्तिदा उसने की है। ठीक है सर, आपने हिजबुल्लाह का नाम लिया, हमास की बात कर लें, अभी जो सा यमन की तरफ से ये जो हुआ, रेबल्स की तरफ से, मेरा स्टांस वही है। मुझे ये बताएं, जो 57 कंट्रीज़ हैं, एक तरफ पे हम ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे साथ हो नहीं सकते, यहूदी हमारे दुश्मन हैं, दोस्त नहीं हो सकते, फिर चुप में ओपन देखें ना, ये तो मुनाफकत हुई ना सीधी मेरे ख्याल से, कि भाई ये आप जो सा ग्रुप जो उनसे हैं, वो जो आपने तैयार किए हुए हैं, उन्हें आप आगे कर दो, गवर्नमेंट आपकी चुप रहे, और एक तरफ आप पीस की बात करो, दूसरी तरफ पब्लिक में आप जो सा वो जहाद और जंग और ये चीज़ें फैलाओ। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे भाई, अगर आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं ना, तो ये सब हुआ और उस कुदरत की तरफ से है। अगर सऊदी अरब बिल्कुल करीब था एक्सेप्ट करने के, जो लास्ट इजलास हुआ है उसमें अगले दिन उन्होंने ऐलान करना था कि भाई और इसराइल को एक्सेप्ट, ये अल्लाह ताला कैसे जाएगा? ठीक हो कि एक आपका जो पहला किबला है मस्जिद अक्सा जिनके कब्जे में है, ठीक है, आप देखें डॉक्टर इसरार को आप सुनते हैं, वो उसकी पेशेंट गोइयां सुने आप। ये जंग तो होनी
ये जंग अभी आगे है, आगे हमारे असल में अरब कंट्रीज हैं बुज़दिल, अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना, फिर पाकिस्तान ने क्या कर दिया या आप 57 कंट्रीज की बात कर रहे हैं ना, हाँ। ये सब बुज़दिल है सर। ठीक है, क्यों बुज़दिल है? क्योंकि इनको इसराइल का डर नहीं है, इसराइल तो एक चुटकी है ठीक है, फिर किसका डर है? अमेरिका का, वहाँ पे मातम बिछा हुआ है इसराइल में कि हम इधर फलस्तीन में? इसराइल में। वो क्यों? क्योंकि उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई है। अच्छा, आप जो प्लानिंग उनकी थी कि सऊदी अरब से किसी तरह हम एक्सेप्टेंस लें, बाकी अरबियन कंट्रीज से हम एक्सेप्टेंस लें, पाकिस्तान हमें एक्सेप्ट कर, करने का मजबूर- तो उसके बाद तो क्या हो जाना था। अब आपको पता चला जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया, हाँ, उसके बाद आपको पता चला इसराइल जो है ना वो कोई पावर ही नहीं था। कुरान पाक में जब ये चीज वाज़ा है ठीक है, कि यहूदो निसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है, यहूदो निसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर ये रशिया और चाइना हमारा दोस्त क्या है? इंडिया भी हमारा कोई दोस्त नहीं है। इंडिया के जो वजीर आजम ने सबसे पहले ट्वीट क्या की थी? कि हम इसराइल के हम साथ। इसराइल के साथ। लेकिन फिर अगली बात भी देखें, जब गजा में हॉस्पिटल पे अटैक हुआ उन्होंने एड भी भेजी। वो मुनाफकत थी, एड भेजी, हेल्प वो भी मुनाफकत भेजी नहीं है, भेज दिया। मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ उधर पहुंच चुकी। भेजी थी, लेकिन उन्होंने रास्ते रोके हुए, पाकिस्तान की भी नहीं पहुंची अभी तक। उन्होंने तो काम कर दिया ना। सर वो तो आप मोदी को नहीं जानते क्या? ठीक है, मोदी को आप जानते हैं ना, वो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है, गुजरात में मुसलमानों का कातिल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये करना चाहिए, ये कौन है? शक तरफा जंग को रोकने की बात नहीं करनी चाहिए। मेरा ये नहीं, अपना रोकने क्यों जंग लग चुकी है। अच्छा। इतना नुकसान होगा उम्मत मुस्लिम का, इतने हाँ? ठीक है, फैसला होगा आज या इन या आउट। अच्छा, तो फिर अगर लेट्स सपोज अल्लाह ना करे इस जंग में, देखें जंग में तो हार जीत होती है, जैसे हमारी इंडिया के साथ 4 दफा जंग हुई, हार जीत होती रहती है। फिर हमास वाले हैं या ये जो लोग हार गए, तो फिर क्या हम ये कहेंगे जुल्म हो गया, ये हो गया? जंग में तो फिर हार जीत। नहीं, जुल्म की बात नहीं कर रहे, जुल्म तो हो रहा है। ठीक है। जुल्म मेरे प्यारे भाई बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा। छोटे छोटे बच्चों हॉस्पिटल पे आप बम मार रहे गजा में। हैं, मस्जिद गजा में जो कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं ना। हम भी मुस्लिम हैं, हम अपनी गैरत मुस्लिम जिंदा है। अच्छा, अगर हमें जो हमारी फौज या हमारे मुल्क हमें इजाजत दे, हम खुद मुजाहिदीन बनके वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, हाँ। जंग लड़ने। ठीक। सुन्नत पढ़ना तो फर्ज नहीं है। ठीक। मुसलमान भाइयों की मदद करना सबसे बड़ी अहम इबादत है। ठीक है। ये जो सिचुएशन इस टाइम बनती नजर आ रही है, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं आने वाले टाइम में? ये जंग बढ़ेगी, जंग जो सा रुकने का नाम लेगी, और हमास जो कि मतलब यह है कि ये कहता नजर आ रहा है कि हम फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, या मतलब जो उन्होंने इसराइल के साथ जंग शुरू की है वो सीज़ फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसराइल कहता है कि अब हम सीज़ फायर नहीं करेंगे, जंग आपने स्टार्ट की, इसे ख़त्म हम करेंगे। ये खत्म करना या खत्म ना करना ये तो एक अलग चैप्टर है ना। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिम की खैर हो। ठीक हो गया। इंसानियत, हम आप स्टेटमेंट दें कि हम चाहते हैं हम इंसानियत। चाहते हैं इंसान की खैर हो, ठीक है, सिख हिंदू मुसलमान जो भी हो। जबरदस्त जबरदस्त। बस हमारा पैगाम ये है, ठीक है, इंसान पहले अच्छा इंसान बन जाए, या फिर फिर मजहब पर बन जाए। ठीक है, यहाँ मजहब की लड़ाई नहीं, ये चीज़ ठीक है। यहाँ पे जंग इसलिए नहीं लड़ी जा रही कि हारना किसने जीतना किसने है, ये जिनका मुल्क है उनको दिया जाए। ठीक हो गया। अगर तो मुल्क इसराइल का है तो फिर तो इसराइल को दे दें, हम भी कहते हैं ठीक है, हम भी साथ हैं। ये अगर मुल्क उनका है ही नहीं, कब्जा किया हुआ है, उन्हें एक पनाह मिली थी, कल को आप किसी राह जाते फकीर को घर में पनाह दे दें, खाना खिला दें, वो सुबह उठ के आप घर का मालिक बन जाए, आप क्या करें? देखिए, जितने भी पाकिस्तानी हैं उनका ये मानना है कि फ़िलिस्तीन जो है वो बहुत सही कर रहा है, हमास जो है बहुत सही कर रहा है। सिर्फ गलत कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। सोचिए 1948 के अंदर देश बनता है, उसके बाद में जितने भी मुस्लिम देश हैं मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, वो सारे देशों को हराता है। फिर 1965 के अंदर यही करते हैं, 5 देश मिलकर अटैक करते हैं, वहाँ पर भी उनको हराता है 5 डेज वार के अंदर। तो सोचने वाली बात है भैया, अटैक कौन कर रहा है? अत्याचार तो आप लगातार उनके ऊपर करते आ रहे हो। जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था तो पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया गया, उसी तरीके से जो मुस्लिम कंट्रीज थी अगल बगल उनको वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि हाँ भैया इजराइल देश बन गया, अब हमसे कोई मतलब नहीं है। इजराइल में जो यहूदी लोग हैं वो आराम से रहें और जहाँ पर फ़िलिस्तीन है वहाँ पर फ़िलिस्तीन के लोग रहें। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जितने भी मुस्लिम देश हैं वो आग में घी डालने का काम करते हैं, इनको थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, कहते हैं इजराइल के ऊपर अटैक करो। लेकिन जब इजराइल अटैक करता है तो ये लोग बैठ के तमाशा देखते हैं, कहते हैं कि बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है। यही सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं यही कर रही, बाकी कुछ नहीं कर रही और कुछ कर भी नहीं पाएंगी। देखिए, अमेरिका के सामने किसी के खड़े होने की औकात नहीं है। दूर दूर से चाहे जितनी बातें करते रहें, जैसे कि ये बता रहे थे कि हिजबुल्लाह जो यमन के लोग हैं वो अटैक कर रहे हैं। यमन कहाँ है यार? 1-2 रॉकेट वहाँ से अगर दागते भी हैं तो फिर वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाती हैं। कुछ नहीं होने वाला है, इसमें मरेंगे गाजा के लोग और तुम लोग सिर्फ देखोगे। यही लोग हैं पूरी दुनिया भर के जो
बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं जो इन लोगों को उकसाते हैं, उसके बाद में जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो बाहर बैठ के तमाशा देखते हैं। वही तमाशा आज भी यहाँ पर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी कुछ नहीं कर पाएंगे, खुद का पेट पालने की औकात नहीं हो, बात कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीन जाएंगे, वहाँ पर इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।